अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि रात में झाड़ू लगाना कैसा है। रात में हो गया या फिर मगरिब के बाद शाम को हो गया। हमने सुना है कि अगर रात में झाड़ू लगाया जाए तो फिर इससे गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। तो इसके बारे में आप बताएं। तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि रात में अगर आप झाड़ू लगाते हैं या फिर पोछा वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी जगहों पर यह भी होता है कि पोछा अगर लगाया जाए तो लोग मना करते हैं कि रात में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर झाड़ू वगैरह लग गया तो झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा अगर एक जगह जमा किया जाए तो लोग रात में नहीं फेंकते हैं और कहा जाता है कि रात में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जगहों पर तो लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि रात में कूड़ा फेंकने से क्या होता है। लेकिन खैर बहरहाल जो रिवाज है वो रिवाज है, बस लोगों में चल रहा है जो चल रहा है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो का आप देखिए। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि आप रात में झाड़ू लगाएं या फिर मगरिब के बाद झाड़ू लगाएं, यानी कि शाम को झाड़ू लगाएं, इससे कुछ नहीं होता। जो लोगों का गुमान है कि घर में गरीबी आती है, तो बिल्कुल घर में गरीबी नहीं आती है। आप ये बताएं कि अगर आप रात में झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर में गरीबी आती है। लेकिन आप देखें ज़रा नज़र उठाकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो रात में झाड़ू नहीं लगाते लेकिन वो लोग भी गरीब हैं। तो फिर ऐसा क्यों? उन लोगों को तो अमीर होना चाहिए। ये एक बात सोचने की। इसके अलावा एक बात और सोचने की है कि अगर आपके घर में मेहमान आ गए और कूड़ा वगैरह चारों तरफ फैला हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मेहमान को यूं ही बैठाएंगे? नहीं, ऐसा करेंगे। आप साफ़ सुथरा करेंगे, यानी कि झाड़ू लगाएंगे। तो झाड़ू लगाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, कुरान मुक़द्दस की एक आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। इसका माना है कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और खूब पाकीज़ी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है, यानी कि खूब साफ़ सुथरा करने वालों को पसंद फरमाता है। तो आप बताएं, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमा रहा है कि आप साफ़ सुथरा कीजिए। और इसके अलावा हदीस मुबारका भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि आधा ईमान है। तो आप बताएं ज़रा, क्या अब रात में अगर झाड़ू लगे, रात में उसकी ज़रूरत है, तो आप क्या सुबह का इंतज़ार करेंगे? नहीं ना करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं जो कन्फ्यूज़न क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ बुज़ुर्ग हैं ऐसे जिनका कौल बयान करते हैं लोग कि उन्होंने ऐसा फरमाया, उन्होंने ऐसा फरमाया। तो दर हकीकत उसकी हकीकत आप नहीं जान पाए कि जिन बुज़ुर्गों ने ये फरमाया कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उससे मुराद ये है कि जिस काम का जो वक्त है उसी वक्त कर लिया जाए। अगर आप दिन में अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे तो फिर रात में झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, जैसे रात में अगर आप बिस्तर में जाते हैं तो बिस्तर को आप झाड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि झाड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बिस्तर में जाया करते थे तो 3 मरतबा झाड़ लिया करते थे। तो अगर आप बिस्तर को झाड़ते हैं तो ये सुन्नत रसूल भी है। इसके अलावा झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, तो शरई हैसियत से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कोई मना नहीं है, क्योंकि इसकी कोई सही दलील हदीस व कुरान से बिल्कुल ही नहीं है। तो जब हदीस व कुरान में इसको मना नहीं किया गया है, नाजायज़ व हराम नहीं किया गया है, आप अपने आप पर इसको नाजायज़ व हराम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी ने मना भी कर दिया तो उसको अगर आदमी करता है तो इससे कोई गुनाह नहीं होगा। खैर बहरहाल मैंने आपको बता दिया कुरान मुक़द्दस के हवाले से भी कि अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। तो बिल्कुल रात में झाड़ू लगाएं, कूड़ा फेंकें। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, याद आ गई कि बैरून मुल्क में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर रात ही में साफ़ सफाई का मामला रहता है। तो उन लोगों को आप देखें, अगर ऐसी बात होती तो वो सारे लोग गरीब हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। गरीबी भी नहीं आती है और ना ही कोई नहुसत आती है, ना ही कोई तंगदस्ती आती है। आपको जब दिल करे, जब सफाई की ज़रूरत हो, उसी वक्त आप झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, उसी वक्त आप साफ़ सुथरा करें। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी कि किन चीज़ों से गरीबी आती है, गुर्बत आती है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन में भी डाल दे रहा हूँ। उस वीडियो का आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। जो हदीस मुबारका में है उसका जिक्र किया गया कि इन चीज़ों से गरीबी आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएँ।